गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम प्रतिदिन पढ़ता है। तो अगर हम यहाँ इस उदाहरण में राम घर जाता है, राम प्रतिदिन पढ़ता है, तो राम शब्द का प्रयोग अगर हम बार बार करते हैं तो वह थोड़ा अटपटा लगता है। इसी प्रयोग को हटाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ राम घर जाता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, इस तरह से अगर हम लिख दें वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो यह जो वाक्य है ये सही हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम किसी संज्ञा के स्थान पे उसका प्रतिरूप अगर प्रयोग करना होता है तो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो राम घर जाता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, इसमें वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। अब जानते हैं हम लोग सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इसमें पहला आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा आता है आपका निजवाचक सर्वनाम और छठा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, उसने, उसे, उन्हें, इस तरह से जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग हम वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद माने जाते हैं। इसमें पहला आपका आता है उत्तम पुरुष, दूसरा आता है मध्यम पुरुष और तीसरा आपका आता है अन्य पुरुष। इसमें हम पहला जानते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है वक्ता अपने लिए खुद करता है। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए खुद करता है, जैसे मैं, हम, हमें, इस तरह का प्रयोग जब वो करता है तो वहाँ जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, अर्थात जो सुनने वाला होता है। देखिए, जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो वक्ता होता है जो बोलता है, और एक श्रोता होता है जो सुनता है, और एक तीसरा होता है जो अन्य पुरुष होता है, वह होता है कोई अन्य होता है जिसके विषय में बात की जाती है। तो यहाँ उत्तम पुरुष जब वक्ता अपने लिए खुद कोई सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। जब वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तो वहाँ जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है वहाँ जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसे ही हम प्रथम पुरुषवाचक भी कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उन्हें, ये सभी आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद आपका है दूसरा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग पास या दूर की किसी वस्तु के लिए, निश्चित वस्तु के लिए बोध किया जाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये जो आते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी
अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वहाँ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, कितना, यह जो है अनिश्चित है, इसमें एक मात्रा समझ में नहीं आ रहा है कि कितना है, कोई है, कौन है, इस तरह से तो यहाँ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। इसके बाद आता है आपका संबंध बोधक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, वहाँ जो है संबंधवाचक सर्वनाम आता है। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जैसा तैसा, जिन्होंने, वे, इस तरह से जो भी सर्वनाम आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद आपका पांचवा आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अथवा अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध होता है। जहाँ जो है इन तीनों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अगर ये अपने लिए खुद जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वहाँ जो है निजवाचक सर्वनाम आता है। जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने, आप, इस तरह से जो भी सर्वनाम आते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद छठा आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, क्यों, कैसे, इस तरह के जो भी प्रश्न किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।